नमस्कार मित्रों, मैं विनय शुक्ला एक बार फिर से आप सभी के बीच। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का हम लोगों ने कल स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस से रिलेटेड। और हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। अगर हम बात करते हैं वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के बारे में, तो ये एक प्रोसेस है। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम किसी एक चीज़ तक पहुंचना। ठीक है। और वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोसेस दिए हुए हैं, जैसे वैल्यू का सिलेक्शन। ठीक है, वैल्यू का सिलेक्शन, फिर उसके बाद में वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू का कम्युनिकेशन, और फिर वैल्यू डिलीवरी, और फिर उसके बाद में वैल्यू कैप्चरिंग एंड वैल्यू इन्हांसमेंट। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में, तो ये क्या होता है, एक सेट ऑफ मिक्स होता है जिसमें डिफरेंट एक अप स्ट्रीम की जो है एक्टिविटीज होती हैं और डाउन स्ट्रीम की जो है एक्टिविटीज होती हैं। अगर हम अप स्ट्रीम की एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अब अगर हम अप स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये हमारा वैल्यू का सिलेक्शन और वैल्यू का क्रिएशन आएगा। क्यों? क्योंकि अप स्ट्रीम में उतने तक जो है एक्टिविटीज आती हैं जहां तक कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका वो जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। ठीक है। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, उसके बारे में हमारा जो एक्टिविटी स्टार्ट होगा वो होगा वैल्यू का कम्युनिकेशन, वैल्यू की डिलीवरी, और वैल्यू की कैप्चरिंग और वैल्यू इन्हांसमेंट। अगर हम वैल्यू सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं कि सिलेक्शन में हम क्या बात करते हैं कि प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी तक हो सकती है। ठीक है। अब उस चीज में हम दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो है वैल्यू का क्रिएशन। अब वैल्यू क्रिएशन के अगर हम बारे में बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम एग्जिस्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो प्रोसेस है वो वैल्यू क्रिएशन में आएगा। फिर उसके बारे में एक बार जब हमारा प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, वो कस्टमर को हम डिलीवरी करेंगे। ठीक है। हम कस्टमर से कम्युनिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद में हम उस जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी कर देंगे। ठीक है। तो वो जो डिलीवरी होगा प्रोडक्ट का, वो कस्टमर के लिए जो है वैल्यू डिलीवरी का काम करेगा। ठीक है। फिर उसके बारे में क्या बात करेंगे, फिर उसके बाद में होगा वैल्यू का एनहांसमेंट। एक बार जब कोई प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच गया तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट उस कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहा है, क्या उसने जो वो प्रोडक्ट के बदले में जो प्राइस पे किया हुआ है, क्या वो उससे सेटिस्फाइड है, क्या उसके लिए वो वैल्यू का काम कर रहा है। तो ये सारी चीजों को हम लोग जो है फोकस करेंगे। उसके बाद में हम वैल्यू का एनहांसमेंट करेंगे। मींस कि अगर एक बार प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या कस्टमर दोबारा रिटेन हो रहा है, अगर वो सेटिस्फाई है तभी जो है वो क्या करेगा, वो रिटेन करेगा, बार बार हमारी जो है दुकान पे आएगा। ठीक है। तो ये सारे जो ये एक प्रोसेस था वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस का, ये हमारा जो है कस्टमर से रिलेटेड जो है टॉपिक है। ठीक है। अब हम अगर आगे बात करते हैं, एक कंसेप्ट है मार्केटिंग मायोपिया। इससे लगातार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है। एक आपको जो है पैराग्राफ दे देगा, एसर्शन रीजनिंग में पूछा जा सकता है, और एक पर्टिकुलर जो है 2-3 पॉइंट्स दे देगा और उसमें बोल देगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है। हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है। ये एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर लेविट। उनके अनुसार क्या बोला जाता है, इट इज अ परसेप्शन ऑफ मार्केटिंग एंड अ शॉर्ट साइड व्यू ऑफ बिजनेस। शॉर्ट साइड व्यू का मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो जो बिजनेस है वो एक पर्टिकुलर एक सेक्शन पे फोकस कर रहा है। मतलब उसका जो देखने का जो नजरिया है वो मतलब एक शॉर्ट साइड व्यू है। मतलब वो छोटे रूप में जो है बिजनेस को देख रहा है, वो पर्टिकुलर एक एरिया पे फोकस कर रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफरेंट डिफरेंट जो है एरियाज पे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट फोकस कर रहा है। ठीक है। सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट पकड़ लिया है, बस उसी पे जो है वो फोकस कर रहा है, उसको आगे कुछ नहीं बढ़ाना है। मतलब बिजनेस को ना तो एक्सपेंड करना है, ना तो जो है अपने सेगमेंट को बढ़ाना है। तो ये उससे रिलेटेड कोई मैटर नहीं है। ठीक है। इट इज कॉज्ड बाई एन एक्सेस एम्फेसिस बाई द फर्म ऑन द प्रोडक्ट। किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पकड़ के बैठ गया है कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर, और उसी पे वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा है। पर्टिकुलर अलग 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 प्रोडक्ट से रिलेटेड डीलिंग नहीं कर रहा है, अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड डीलिंग नहीं कर रहा है। बस एक प्रोडक्ट पकड़ लिया है, एक सेगमेंट पकड़ लिया है, बस उसी पे वो फोकस कर रहा है। ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, मार्केटिंग मायोपिया। ठीक है। It is the firms almost forget the existence of customer and the fact that the products all just a means of for satisfying a particular of the consumer। उसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट है, बस वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के बारे में फोकस कर रहा है, वही इसका प्रोडक्ट है, उसी से रिलेटेड वो सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस कर रहा है कि बस कस्टमर की जो नीड एंड वांट्स है उसको सेटिस्फाई करे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर कुल मिला के अगर ध्यान में रखते हुए अगर एक इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो मार्केटिंग
मायोपिया है वो है कि जो कि एक शॉर्ट साइटेड व्यू होता है बिजनेस का, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे फोकस करता है कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट पे फोकस करना है और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे फोकस करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं टाइप ऑफ मार्केटिंग चैनल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 तरीके के चैनल्स दिए हुए हैं। मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, ये बहुत मतलब सिंपल सा टॉपिक है। टाइप ऑफ मार्केटिंग चैनल आप लोगों को पता ही होगा कि एक चैनल होता है हमारा मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, जो जिसको हम डायरेक्ट चैनल बोला जाता है कि मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करेगा वो सीधे जो है कस्टमर तक पहुंचा देगा। दूसरा है हमारे पास एक जो है उसमें एक व्यक्ति को और जोड़ लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास में जाएगा और रिटेलर से हमारे पास कंज्यूमर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा चैनल है। अगर हम बारे में बात करते हैं, तीसरा चैनल जो है वो मैन्युफैक्चरर से एक व्यक्ति को और जोड़ लिए, होलसेलर हो गया, होलसेलर से सीधे कंज्यूमर तक चला गया, एक टाइप का ये चैनल हो गया। चौथा टाइप ऑफ चैनल है कि मैन्युफैक्चरर से एजेंट के पास में जाएगा, एजेंट भाई साहब होलसेलर के पास भेजेंगे और होलसेलर भाई साहब रिटेलर के पास भेजेंगे और रिटेलर भाई साहब तब जाके कंज्यूमर तक भेजेंगे। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट चैनल्स हैं, ये 3 हमारे इनडायरेक्ट चैनल हैं। एक हमारा ये डायरेक्ट चैनल है जो कि सीधे सीधे मैन्युफैक्चरर से जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगा वो सीधे कस्टमर तक पहुंचेगा। ठीक है, ये सिंपल सा टॉपिक था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, आई थिंक आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा जो हम लोगों ने पढ़ा है पहले, इससे पहले। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है। इसमें 5 तरीके के जो है प्रोसेस हैं। वैल्यू का सिलेक्शन होगा, वैल्यू का क्रिएशन होगा, वैल्यू का कम्युनिकेशन होगा, वैल्यू की डिलीवरी होगी, वैल्यू कैप्चरिंग होगा, फिर उसके बाद में वैल्यू का एनहांसमेंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा मार्केटिंग मायोपिया क्या है। एक शॉर्ट साइटेड व्यू है जिसमें जो कस्टमर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट या एक पर्टिकुलर ब्रांड पे फोकस करता है या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर फोकस कर रहा है, उससे आगे उसको कुछ सोचना ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप ऑफ मार्केटिंग चैनल के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर कंज्यूमर। ठीक है, फिर उसके बारे में मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, फिर कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर एजेंट, होलसेलर एंड फिर रिटेलर, फिर उसके बाद में जो है कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचेगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ चैनल्स। आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो इसी पे डिपेंड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग का जो ये तीनों जो सेगमेंट है, सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हमेशा मान के चलिए कि हमेशा इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, ये इससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। अगर हम बात करते हैं सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर मार्केट को जो है उसके डेमोग्राफिक एरिया के अकॉर्डिंग, जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके बेसिस पे पूरे मार्केट को डिवाइड कर देना डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड हो सकता है, पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, पर्टिकुलर एज ग्रुप ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो ये सारे ऐसे जो है इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स हैं जिसके बेसिस पे मार्केट को, होल मार्केट को डिवाइड कर देना। ठीक है, होल मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर देना, उसको क्या बोला जाता है, सेगमेंटेशन। अब उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स के बेसिस पे पर्टिकुलर एक सेगमेंट को मान के चलिए हमने टारगेट कर लिया कि भाई ऐसा है, मैन्युफैक्चरर ने टारगेट कर लिया कि भाई साहब ऐसा है, इसी पर्टिकुलर ऑडियंस के ऊपर हमको फोकस करना है, इसी ऑडियंस से रिलेटेड, इसी सेगमेंट से रिलेटेड हमको प्रोडक्ट बनाना है, इसी सेगमेंट पे हमको ज्यादा इन्वेस्ट करना है और उसी पे फोकस करना है। तो उसको क्या बोलेंगे, हम टारगेट कर लिए, मतलब टारगेटिंग हो गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ लिए, उसी के बेसिस पे हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब ये तो हो गया पर्टिकुलर एक सेगमेंट के बेसिस पे हमने जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी को हमने पकड़ लिया है। फिर उसके बाद में क्या होगा, क्या हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे हम अपना एकाधिकार जो है स्थापित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसको क्या बोला जाएगा, पोजीशनिंग। मतलब कि अगर पर्टिकुलर सेगमेंट को हमने पकड़ लिया, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के हम बादशाह बनना चाह रहे हैं, उसमें क्या हुआ, उसको हम एकदम से रूल करना चाह रहे हैं, उसको बोला जाता है पोजीशनिंग। मतलब अपना जो पोजीशन है उसको होल्ड करके एकदम बेहतरीन तरीके से जो है स्थापित करके बैठे हुए हैं मार्केट में। हमारे अलावा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर नाम आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम आ रहा है। अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस सेगमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी जो है
नाम आता है उस मार्केट में, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रोडक्ट के बारे में बात होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये होता है हमारा पोजीशनिंग। ठीक है, तो ये तीन एक्टिविटीज होते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। इन तीनों एक्टिविटीज को हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से अपने को जो है पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, सेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम लोग जो है थोड़ा पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है यहाँ पे। अगर हम सेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज ए प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट पोटेंशियल कस्टमर। मार्केट के जो पोटेंशियल कस्टमर हैं उसको डिवाइड कर देना इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सेगमेंट्स। किसमें, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में मार्केट के पूरे कस्टमर को, मार्केट को पूरे डिवाइड कर देना। ठीक है, ऑन द बेसिस, और किस बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। उस कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेसिस पे हम पूरे जो मार्केट है उस सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। द मेंबर ऑफ दीज ग्रुप आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट होगा, जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल होगा, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर होंगे। उस सिमिलरिटी के बेसिस पे हम मार्केट को डिवाइड करेंगे। एंड यूजर्स हैज वन और मोर देन ऑन एक्सपेक्ट्स कॉमन ऑन देम। ठीक है, अब वो जो मार्केट होगा पूरा जो डिवाइड होगा, उनके अंदर जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे जिसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, और तो वो जो पीपल होंगे उनके बीच में आपस में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसी बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा सेगमेंटेशन। आगे हम अगर बात करते हैं कि बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, किस बेस पे हम मार्केट को डिवाइड करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं कि जो है किस बेस पे डिवाइड करेंगे, तो पहला बेस है हमारे पास जेंडर के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, एज के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, इनकम के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, प्लेस के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, यूसेज के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन के बेस पे जो है डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन सारे, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है बेस हैं जिसके बेसिस पे हम मार्केट के सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो जेंडर में हो सकता है कि मेल और फीमेल के बेस पे हो गया। ठीक है, एज के बेस में हो गया कि जो है छोटा कोई बच्चा है और एडल्ट के बेसिस पे बात कर सकते हैं। इनकम में हो गया लोअर मिडिल और मिडिल और जो है अपर ग्रुप के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। प्लेस हो गया हमारा कि जो है अर्बन एरिया, रूरल एरिया, इस बेस पे जो है डिवाइड कर सकते हैं। यूसेज हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट यूजेज हैं, किसी एक के सिंगल यूज है। ठीक है, लाइफ स्टाइल क्या है कि अपर क्लास वाले लाइफ स्टाइल है या फिर लोअर मिडिल क्लास की लाइफ स्टाइल है। ऑक्यूपेशन क्या है हमारा, एग्रीकल्चर है, अर्बन एरिया से रिलेटेड है या कुछ भी है, उस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हैं जिसके बेसिस पे पूरे मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि सेगमेंटेशन में अपने को पढ़ना क्या है और किस बेसिस पे सेगमेंट मार्केट का सेगमेंटेशन होगा और सेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेगमेंटेशन का, तो कितने तरीके के सेगमेंटेशन हो सकते हैं। ठीक है, अब पहला जो बेसिस है हमारा सेगमेंटेशन का वो है हमारे पास ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर एक एक एरिया के हिसाब से। ठीक है, मान के चलिए कि किसी जो है हम हिली एरियाज में इनके बेसिस पे अगर हम सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं तो वहां पे जो है ठंडक होगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो है हमको वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। या कोई जो है हमारा ऐसा एरिया है जहां पे जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उस बेसिस पे हमको जो है प्रोडक्ट का जो है मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ज्योग्राफिक लोकेशन है, उस बेसिस पे हमको जो है प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला सेगमेंटेशन हो गया, ज्योग्राफिक जो है सेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा जो सेगमेंटेशन है वो है हमारे पास डेमोग्राफिक के बेसिस पे। अब डेमोग्राफिक में क्या आता है हमारे पास, डेमोग्राफिक के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एज हो जाएगा। ठीक है, एज हो सकता है। ठीक है, हमारा जो है एज के बाद में हमारा जो है जेंडर हो सकता है। ठीक है, जेंडर हो सकता है, मटेरियल स्टेटस हो सकता है। ठीक है, फैमिली साइज हो सकता है, फैमिली साइज हो सकता है। ठीक है, इनकम हो सकता है, रिलीजन हो सकता है। ठीक है, ये सारे बेसिस हैं जिसके बेस पे हम डेमोग्राफिक जो है सेगमेंटेशन कर सकते हैं। एज में हो सकता है कि अप टू 10 जो है ईयर्स के लिए दूसरा जो है प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर होगा। उनको जो है मान के चले कि छोटा बच्चा है तो उसको खिलौना पसंद है, थोड़ा बच्चा और बड़ा हुआ उसको जो है गैजेट और जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है पसंद हुए। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जेंडर है, मेल और फीमेल के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली साइज है और किसी की फैमिली जो है
ढेर सारे मेंबर हैं उसमें, 10 मेंबर से मान के चलिए किसी की फैमिली है सिर्फ जो है 2 ही मेंबर्स हैं, तो उस बेसिस पे उनको क्या प्रोडक्ट पसंद है और इनको क्या प्रोडक्ट पसंद है, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो है हम जो है मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। पहला हमारे पास ज्योग्राफिक हो गया, ज्योग्राफिक में क्या हो सकता है, लोकेशन के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि जो है हिली एरियाज हो गया, फिर हो गया हमारे पास जो है क्या कहते हैं, ऐसे जो एरिया जहां पे जो है गर्मी बहुत पड़ती है, ऐसे एरिया जहां पे जो है बहुत सर्दी बहुत पड़ती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो है सेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है दूसरा टाइप ऑफ सेगमेंटेशन था, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। अब हम अगर तीसरे जो है सेगमेंटेशन के बारे में बात कर सकते हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अब बिहेवियर के आधार पे जो है भी सेगमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। अगर हम बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे जो कस्टमर हैं जो बार बार हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, एक्स यूजर हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे हो सकते हैं पोटेंशियल कंज्यूमर हो सकते हैं, ठीक है, करंट यूजर हो सकते हैं। इन सारे बेसिस पे जो है हम कस्टमर के बिहेवियर के आधार पे जो है सेगमेंटेशन कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि हमारे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो बार बार हमारे पास आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट को पसंद कर रहे होंगे, जब भी तो आ रहे हैं, तो हमको जो है देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट हमारा जो है कौन सा कस्टमर पसंद कर रहा है, ठीक है, उसकी पसंद क्या है, उसको क्या चीजें चाहिए, उसकी नीड्स क्या है, उसके वांट्स क्या है। तो उस बेसिस पे मार्केट का जो है सेगमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइकोग्राफिक जो है सेगमेंटेशन के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर है उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है, पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो है पैमाने हैं जिसके बेसिस पे हम साइकोग्राफिक जो है सेगमेंटेशन का जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर पर्सन का जो एटीट्यूड कैसा है, अगर पर्सन का एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसके लिए जो है किस तरीके के जो है उसके नीड और वांट्स हैं, उस बेसिस पे जो है मैन्युफैक्चर करना है। उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, अगर लग्जरियस जो है लाइफ स्टाइल है तो लग्जरियस गुड चाहिए उसको, अगर जो है उसकी लग्जरियस लाइफ स्टाइल नहीं है तो उसको लग्जरियस लाइफ स्टाइल के लिए उस अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो है उसकी पर्सनालिटी कैसी है, अगर उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है गुड्स और जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो है प्रोडक्ट यूज करेगा, तो उस बेसिस पे जो है सेगमेंटेशन होगा मार्केट का, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंटेशन है जिस बेसिस पे जो है हमारा जो मार्केट है उसको सेगमेंट करेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास क्या था, हमारे पास ज्योग्राफिक था, लोकेशन के हिसाब से जो है सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक हो गया हमारे पास एज, जेंडर, मटेरियल, फैमिली साइज, इस बेसिस पे जो है हम सेगमेंटेशन करेंगे। फिर हमारे पास बिहेवियर हो गया कि उसको क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, वांट है क्या है, उसके यूसेज क्या है, उसके प्रेफरेंस क्या है, उसके चॉइसेस क्या है, ठीक है, उस बेसिस पे जो है सेगमेंटेशन होगा। साइकोग्राफिक में क्या हुआ कि पर्सन का जो है पर्सनालिटी कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, इस बेसिस पे जो है डिवाइड करेंगे। अब अगर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नाइस मार्केटिंग, ठीक है। ये नाइस मार्केटिंग अगर हम बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, उस सेगमेंट के अंदर हम सब सेगमेंट जो है बना देते हैं, ठीक है। मतलब कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, मान के चलो कि हम जो है डेमोग्राफिक बेसिस पे जो है हम सेगमेंटेशन किए हैं, ठीक है। कोई पर्सन है अप टू जो है हम 10 इयर्स तक के जो है बच्चों के लिए जो है खिलौने बना रहे हैं, ठीक है, अप टू 10 इयर्स, ठीक है, बच्चे के लिए जो है खिलौने बना रहे हैं। अब उन खिलौनों में अगर हमने एक सेगमेंट और डिवाइड कर दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ वो खिलौने बनाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिकली जो है बेस पे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक बेस पे होंगे, ठीक है। मान के चलिए कि जैसे हम कोई जो है वीडियो गेम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सेगमेंट हमारा जो डेमोग्राफिक सेगमेंट था, अप टू 10 इयर्स के बच्चों के लिए हम खिलौने बनाते थे। उन खिलौनों को हमने जो है एक पर्टिकुलर एक सब सेगमेंट में डिवाइड कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम वीडियो गेम बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, मार्केट का एक सेगमेंट था, उस सेगमेंट को भी डिवाइड कर देना इनटू सब सेगमेंट, उसको क्या बोला जाता है, नाइस मार्केटिंग, ठीक है। अब यहां पे एक जो है देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये एग्जिस्ट करता है नॉट क्रिएटेड, इसको बनाना नहीं पड़ता। एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, अब उस सेगमेंट में भी एक सब सेगमेंट बना देते हैं, मतलब कि हमको क्या करना है, इसमें कोई नई चीज हम नहीं लेके आ रहे हैं, नया जो है सेगमेंट नहीं एस्टेब्लिश
कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस हमको क्या है, एक ढूंढने की जरूरत है कि हमको एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, पर्टिकुलर एक सब सेगमेंट पे हम फोकस करेंगे। पहले हमने जो है थोड़ा बड़े लेवल पे हम फोकस कर रहे थे कि हम जो है पूरे सभी खिलौने के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम पर्टिकुलर सिर्फ एक पर्टिकुलर वीडियो गेम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक सेक्शन हमने जो है उसमें डिफाइन कर दिया कि हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। तो मींस कहने का मतलब ये है कि जब हम सेगमेंट के अंदर भी सेगमेंट बना देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नाइस मार्केटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग जो है ध्यान में नहीं रखिएगा, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लोकल मार्केटिंग के बारे में। लोकल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। लोकल मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लोकल मार्केटिंग एक कंसेप्ट है कि जब हम क्या करते हैं, अपने आसपास के बेसिस पे, आसपास के जो हमारा नेबरहुड है, ठीक है, जो हमारे जो बगल के व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम सिर्फ फोकस करते हैं, ठीक है। हम आसपास के अपने नेबर्स के ऊपर, ठीक है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर जब हम फोकस करते हैं, उस टाइप ऑफ मार्केटिंग को हम लोकल मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके बगल में जो है कोई स्टोर्स हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, उसके बगल में जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टोर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो रिटेलर्स के पास में जाएगा और वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, उसका डेमोस्ट्रेशन देगा और उसके बारे में फायदे और जो है नुकसान बताएगा कि हमारा ये प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ये जो हमारी प्रोडक्ट की जो है खूबियां हैं, उसको पूरा एकदम डेमोस्ट्रेट करके पूरा सब कुछ बताएगा। तो पर्टिकुलर अपने आसपास के ऊपर जो है फोकस करना ही हमारा क्या होता है, लोकल मार्केटिंग होता है। मतलब आसपास पड़ोस जहां पर भी है उन्हीं के ऊपर जो है फोकस करना। इंडिविजुअल मार्केटिंग पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि पर्टिकुलर ये इंडिविजुअल है, इससे रिलेटेड इसको क्या पसंद है उसके बारे में जानना, इसकी क्या नीड एंड वांट्स है उसके ऊपर फोकस करना, क्या है हमारा इंडिविजुअल मार्केटिंग। सिंपल सा है, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन हमारा हो गया, ठीक है। हमने मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट जो है कैटेगरीज के अनुसार, डिफरेंट डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार मार्केट को डिवाइड कर दिया, सेगमेंट में जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार जब हमारा मार्केट जो है सेगमेंट, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में जो है डिवाइड हो गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई साहब ऐसा है, उन सेगमेंट्स में से जैसे मान के चलिए कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इन सेगमेंट में से पर्टिकुलर एक सेगमेंट को हमने पकड़ लिया, उस सेगमेंट के ऊपर ही हमको फोकस करना है, ठीक है, उस सेगमेंट को ही हमको टारगेट करना है। ये क्या बोला जाता है, टारगेटिंग होता है। नेक्स्ट यू डिसाइड विच सेगमेंट टू टारगेट। एक बार जो सेगमेंट डिसाइड हो गया, उसमें हम किस सेगमेंट को टारगेट करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, टारगेटिंग। बाय फाइंडिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव वंस, देयर आर सेवरल टू कंसीडर हियर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, उसमें हमको एक अट्रैक्टिव जो है सेगमेंट ढूंढना है कि जिसके ऊपर हमको सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है, वो क्या बोला जाता है, टारगेटिंग होता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टारगेटिंग हो गया कि भाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे हमको टारगेट करना है। बात आती है पोजीशनिंग की। अब पोजीशनिंग क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक सेगमेंट को पकड़ लिया, अब उस सेगमेंट के ऊपर हमारा वर्चस्व कैसे कायम रहेगा। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कि हमने उसमें घुस गया, हमको जो है पर्टिकुलर एक सेगमेंट के ऊपर जो है प्रोडक्ट बनाना है। अब हो सकता है कि उस सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे कंपटीटर हों जो है पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो, तो हम अपनी पहचान कैसे बनाएंगे, हम अपना पोजीशन कैसे उस मार्केट में एस्टेब्लिश करेंगे, हम अपना जो है पोजीशन उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, उसको क्या बोला जाता है, पोजीशनिंग बोला जाता है, ठीक है। इन द लास्ट स्टेप योर गोल इज टू आइडेंटिफाई हाउ यू वांट टू पॉसिबल योर प्रोडक्ट टू टारगेट द मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर सेगमेंट, ठीक है। उस सेगमेंट में, पर्टिकुलर सेगमेंट में अपना वर्चस्व कैसे कायम करेंगे। कुल मिला के इसका मतलब सीधे सीधे पोजीशनिंग का मतलब होता है, ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक टर्म आता है वैल्यू प्रोपोजिशन, वही चीज है, इज द फुल पोजिशनिंग ऑफ ए ब्रांड, द फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स ऑन विच इट इज पोजिशन। मतलब कि हम बहुत सारे ऐसे जो बेनिफिट्स हैं, टोटल बेनिफिट्स हैं, हम क्या क्या बेनिफिट्स, मिक्स ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके बेसिस पे हम अपना जो है पोजीशन उस पर्टिकुलर मार्केट में, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में एस्टेब्लिश करेंगे, उसको क्या बोला जाता है, वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे पास सेगमेंटेशन क्या है, उसके बाद में हम टारगेटिंग क्या है और पोजीशनिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कृपया करके आप फिर से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं करना, यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को श्योरली मिलेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देयर आर मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू प्रपोजिशन ऑफ विच 5 कैन बी विनिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं
पांच तरीके के मल्टीपल पॉसिबल जो है वैल्यू प्रपोजिशंस हैं जिसके बेसिस पे जो है हम कह सकते हैं कि हम पोजीशनिंग अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहला हमारे पास है मोर फॉर मोर, जो है मोर फॉर मोर का मतलब कि ज्यादा प्राइस में ज्यादा देना, ठीक है। दूसरा क्या है मोर फॉर सेम, ठीक है, ज्यादा सेम प्राइस पे हम ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, सेम प्राइस पे ज्यादा हम दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास है द सेम फॉर लेस, ठीक है, हम उतना ही दे रहे हैं लेकिन प्राइस हमारे पास जो है कम है, ठीक है, प्राइस कम है और सामान हम उतना ही दे रहे हैं। लेस फॉर मच लेस, ठीक है, हम अगर जो है कम दे रहे हैं किसमें, अगर थोड़ा सा हमने जो है प्राइस कम किया लेकिन जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हमने ज्यादा कम कर दिया, ठीक है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, लेस फॉर मच लेस। और मोर फॉर लेस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे जो है ये जो है सबके बस की बात नहीं होती है। मोर फॉर लेस, हम कम जो है पैसा चार्ज कर रहे हैं और जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सिचुएशन तो अच्छी होती है पर इसको जो है होल्ड करना बहुत जो है डिफिकल्ट होता है मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है। तो ये पांच तरीके के कुछ ऐसे जो है स्ट्रेटेजी हैं जिसके बेसिस पे जो है पोजीशनिंग एस्टेब्लिश किया जा सकता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला है मोर फॉर मोर, मोर फॉर सेम, ठीक है, सेम प्राइस पे जो है ज्यादा देना। द सेम फॉर लेस, ठीक है, जो है सेम देना फॉर लेस प्राइस पे, ठीक है, लेस फॉर मच लेस, ठीक है, और फिर मोर फॉर लेस, ठीक है, ये पांच तरीके के हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारा जो मार्केटिंग में है वो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है ये डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं इनको मिला के जो एक पर्टिकुलर जो है मिक्स तैयार करना, उसको मार्केटिंग मिक्स बोला जाएगा। पहला क्या है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लेस है, प्राइस है और प्रमोशन है। 4 पीस इसको बोला जाता है, 4 पीस, ठीक है। इन 4 पीस को अगर हम मिला देते हैं तो कुल मिला के क्या बोला जाएगा, मार्केटिंग मिक्स। अगर हम इसकी जो है डेफिनेशन के अगर हम बारे में बात करते हैं कि मार्केटिंग जो मिक्स होता है वो होता क्या है आखिर में, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो इट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग एलिमेंट यूज्ड टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड सेटिस्फाई द टारगेट मार्केट, ठीक है। ये क्या है, ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग एलिमेंट्स। अब ये मार्केटिंग एलिमेंट्स है ना, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है एलिमेंट्स है, प्लेस से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, इन सारे को जब एग्रीगेट रूप में हम जो है एग्रीगेट रूप में देखेंगे, इन सारे के जो मिक्स को हम किस लिए यूज करते हैं कि अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को या फिर इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, और जो हमारे टारगेट मार्केट है, जो टारगेट ऑडियंस है, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम इन सारे चीजों को एग्रीगेट रूप में ले लेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, मार्केटिंग मिक्स। अब इन चारों एलिमेंट्स को, यही 4 एलिमेंट्स हैं पूरे मार्केटिंग में, ठीक है, इन चारों एलिमेंट्स को अपने को पढ़ना है कि मार्केटिंग प्रोडक्ट क्या होता है, प्लेस क्या होता है, प्राइस क्या होता है और प्रमोशन क्या होता है। इन चारों को अगर आपने पढ़ लिया तो खत्म, पूरा मार्केटिंग खत्म, ठीक है, यही 4 चीज है, ठीक है। अब ये 4 पीस के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि ये 4 पीस को किसने दिया था, ठीक है, तो पहली बार किसने दिया था, मैकार्टी के द्वारा दिया गया था, ये आप याद कर लीजिएगा, McCarthy, मैकार्टी के द्वारा जो है ये 4 पीस को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग जो है याद में रखिएगा कि किसने दिया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। अब इसमें जो है 3 और जोड़ दिए गए, पहले जो है 4 थे, अब 3 और जोड़ दिए गए, ठीक है। इन 3 को जो है बाद में जोड़ा गया। पहला क्या है, पीपल भी जोड़ दिया गया, इसमें प्रोसेस भी जोड़ दिया गया और फिजिकल एविडेंस भी जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इन 3 को और भी जोड़ दिया गया, ठीक है, तो 7P हो गया, ठीक है। अब ये 3 चीज और आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें अपने को देखना क्या है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। पहले हम लोग जो है देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। 4 पीस तो हो गया, उस 4 पी को हम अच्छे तरीके से मतलब एक एक चीज को जो है पढ़ेंगे। पहले प्रोडक्ट उठाएंगे, फिर प्लेस, प्राइस और जो है प्रमोशन, चारों चीजों को अच्छे तरीके से एक एक लेके हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है। स्ट्रेटेजिक प्लान लेज आउट द टारगेट मार्केट एंड द फर्म्स वैल्यू प्रोपोजिशन बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में पहले से जो है कोई चीज का प्लान करना है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी, अगर कोई भी, जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है,
ठीक है, वो अपना जो है किस तरीके से प्लान करे, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाए कि जिससे कि उसको जो है अपने जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, और जो मार्केट है, मार्केट जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसके ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल करे, ठीक है, उन सारी चीजों को किस तरीके से जो है एनालिसिस करने के बाद में स्ट्रेटेजी बनाए जिससे कि वो मार्केट में जो है अपना जो है पोजीशन है वो स्टेब्लिश कर सके, ठीक है, उन सारी चीजों को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेआउट्स द टारगेट मार्केट एंड वो क्या है, एक लेआउट होता है कि किस तरीके से हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचेंगे, टारगेट मार्केट के में पोजीशन एस्टेब्लिश करेंगे, ये सारी चीज क्या होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। एंड द फर्म्स वैल्यू प्रपोजिशन, फर्म की जो वैल्यू प्रपोजिशन है उसको कैसे एस्टेब्लिश करें, अभी हम लोगों ने वैल्यू प्रपोजिशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, पीछे, ठीक है, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द बेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज, किस तरीके से हम बेस्ट मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को जो है फायदा उठाएंगे, उस बेसिस पे वैल्यू को प्रपोजिशन करेंगे और अपने टारगेट मार्केट के में जो है पोजीशन अपना एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, ये तो है हमारा टारगेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आगे हम अगर देखते हैं, ऑल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स अंडरटेक 4 प्लानिंग एक्टिविटीज, जो सभी जो बिजनेसमैन हैं, सभी मैन्युफैक्चरर हैं, वो 4 तरीके के जो है एक्टिविटीज को जो है परफॉर्म करते हैं, किसके लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। पहला हमारे पास दिया हुआ है डिफाइनिंग द कॉर्पोरेट मिशन। पहली बात तो अपना जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो पहले डिसाइड करेगा कि भाई साहब ऐसा है कि हमारा जो कॉर्पोरेट का जो मिशन क्या है, हमारे जो फर्म का मिशन क्या है, हमको क्या अचीव करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये इस चीज को जो है पहले डिफाइन करना है। तो पहले ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्टैब्लिश करेंगे कि भाई हमारा जो कॉर्पोरेट का मिशन है वो मिशन क्या है, ठीक है, किस बेसिस पे हमको आगे बढ़ना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने को अचीव क्या करना है, ये सारी चीजें क्या है, डिफाइन द कॉर्पोरेट मिशन, ठीक है। दूसरी चीज है एस्टेब्लिशिंग एसबीयूज। अब एसबीयूज का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब उस कॉर्पोरेट मिशन को, उस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम एसबीयूज का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, ठीक है, कि हम कुछ ऐसे यूनिट्स बनाएंगे जो कि उस पर्टिकुलर मिशन, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम एस्टेब्लिश क्या करेंगे, एसबीयूज एस्टेब्लिश करेंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को जो है एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं कि उस बेसिस पे जो है हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है असाइनिंग रिसोर्सेज टू ईच एसबीयूज। हमने जो है एस्टेब्लिश तो कर लिया कि भाई एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अब उन एसबीयूज को हम किस मात्रा में कितनी रिसोर्सेज जो है पर्टिकुलर एक एसबीयूज को असाइन करेंगे, उस ये नेक्स्ट हमारा जो है प्रोसेस होगा, ठीक है। असाइन कर देंगे एक बार जब हम रिसोर्सेज, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एसेसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि जो हमने एसबीयूज को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किया है, क्या वो उन रिसोर्सेज को जो है प्रॉपर मात्रा में जो है यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो ग्रोथ की वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं है, और क्या क्या है, अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो क्या क्या है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, एसेस करेंगे, ठीक है। तो ये 4 तरीके के हमारे प्रोसेस हैं जो कि हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक बिजनेसमैन जो है प्रोसेस को अपनाता है, इन सारे प्रोसेस को अपनाता है, ठीक है। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो असाइनिंग रिसोर्सेज टू ईच बिजनेस एसबीयूज में हमारे पास 2-3 तरीके के जो है हमारे पास मैट्रिक्स हैं, 2-3 तरीके के हमारे पास जो है मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसको अपने को पढ़ना है कि किस बेसिस पे एसबीयूज को, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो जो रिसोर्सेज है उसको असाइन करेगी। पहला है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 2 तरीके के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 2 तरीके के एलिमेंट्स के ऊपर अपने को जो है ध्यान रखना है। पहला हमारे पास दिया हुआ है मार्केट की ग्रोथ के आधार पे, दूसरा हमारे पास रिलेटिव मार्केट शेयर के आधार पे, ठीक है, कि जो मार्केट का ग्रोथ कितना है और मार्केट रिलेटिव मार्केट का जो शेयर कितना है, ठीक है। इन दोनों जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पे 4 तरीके के अपने पास जो है यूनिट्स हैं, उनको अपने को जो है देखना है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक तरीके ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है, हमने जो है सिंपल तरीके से इसको जो है बताने की कोशिश की है, तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए इसको। पहला दिया हुआ है हमारे पास प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है, प्रॉफिट या फिर ग्रोथ, ठीक है। दूसरा दिया है मार्केट शेयर, ठीक है। अब 4 तरीके के जो है यूनिट्स होते हैं। पहला हमारे पास दिया हुआ है जो प्रॉफिट है वो लो है, लेकिन जो मार्केट का जो शेयर है वो हाई है, ठीक है। ऐसे तरीके के जो यूनिट्स होंगे उनको क्या बोला जाता है, कैश काउ,
ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि कैश काऊ किसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कैश काऊ क्या होता है, स्टार क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है और डॉग क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आने का जो है एकदम मान के चलिए कि हो सकता है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, दूसरे हमारे पास से है कि अगर हमारे पास जो है प्रॉफिट भी ज्यादा है और मार्केट का शेयर भी ज्यादा है, उनको क्या बोला जाता है, उनको स्टार की जो है श्रेणी में रखा जाता है। तीसरे टाइप ऑफ जो है एसबीयूज हैं, वो है हमारे पास जो प्रॉफिट तो ज्यादा है लेकिन मार्केट शेयर बहुत कम है। मार्केट शेयर तो बहुत कम है लेकिन प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा देते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि वो उनके ऊपर फिर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भाई साहब ऐसा है कि आपके पास मार्केट शेयर भी नहीं है, फिर आप प्रॉफिट कैसे ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ एसबीयूज को हम क्या बोला जाता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर है हमारे पास मार्केट का शेयर भी लो है उनका और उनका जो है प्रॉफिट तो लो है ही। ठीक है, उन ऐसे कैटेगरीज को क्या बोला जाता है, डॉग। तो चार तरीके के कैटेगरी हैं, कैश काऊ, स्टार, क्वेश्चन मार्क और डॉग। इन चार तरीके के कैटेगरीज को आपको जो है ध्यान में रखना है, बीसीजी मैट्रिक्स में पूछा जाता है। ठीक है, प्रॉफिट और ग्रोथ के आधार पे और मार्केट शेयर के आधार पे। अगर मार्केट शेयर ज्यादा है और प्रॉफिट जो है कम है तो उसको क्या बोला जाता है, कैश काऊ। ठीक है, अगर मार्केट शेयर भी ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है तो उनको क्या बोला जाता है, स्टार बोला जाता है। भाई साहब वो सब स्टार हैं, एकदम स्टार परफॉर्मर हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है मार्केट शेयर तो बहुत कम है लेकिन जो प्रॉफिट दे रहा है वो बहुत ज्यादा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। भाई साहब कोई समझ नहीं पाएगा कि ऐसा है कि जब मार्केट शेयर ही कम है इसका तो ये प्रॉफिट कैसे ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो उनको उस कैटेगरी के जो एसबीयूज हैं उनको क्या बोला जाता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया कि मार्केट शेयर भी उनका नहीं है और उनका जो है प्रॉफिट भी नहीं है, तो ऐसा करो इस एसबीयू को जो है कुछ जो है रिसोर्सेज दो ही ना। ठीक है, तो उनको क्या करो, उनको जो है बंद करना ही बहुत जो है अच्छा होगा फर्म के लिए। ठीक है, तो वो ऐसे कैटेगरी ऑफ जो है एसबीयूज को क्या बोला जाता है, डॉग बोला जाता है। ठीक है, तो चार तरीके के हैं, कैश काऊ, स्टार, क्वेश्चन मार्क और डॉग। आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ जो है इसमें बताने के लिए है नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक तरीके के और है हमारे पास, ये है हमारे पास जीई 9 सेल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा और पूछा जाता रहेगा, तो इसको आपको जो है इग्नोर नहीं करना है। अगर हम जीई का फुल फॉर्म देखते हैं तो ये क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रिक्स, GENER, जनरल इलेक्ट्रिक्स, ELECTRICS। ठीक है, स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट। ठीक है, अब ये जो हमारा जो ये मैट्रिक्स है ये किस बेसिस पे है, हम लोगों ने जो है ट्रैफिक लाइट देखा है, ट्रैफिक लाइट। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स में सिग्नल क्या होता है, पहला सिग्नल होता है ग्रीन होता है। ठीक है, दूसरा होता है येलो होता है और तीसरा होता है हमारे पास रेड। ठीक है, तो ग्रीन क्या होता है, ग्रीन सिग्नल देता है कि भाई आगे आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो। ठीक है, दूसरा क्या होता है येलो, येलो क्या बोलता है कि भाई साहब ऐसा है थोड़ा सावधान हो जाइए, होल्ड हो जाइए। ठीक है, तीसरा क्या दिया हुआ है, रेड, एकदम से रुक जाइए, आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो तीन तरीके के सिग्नल दिए हुए हैं, उसी बेसिस पे यहाँ पे 3x3 का जो है ये मैट्रिक्स बनाया गया है। ठीक है, 3x3 का जो है मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम जो लोग जो है पढ़ लेते हैं कि इसमें किस तरीके के जो है क्या क्या चीजें इसमें दी हुई हैं। दो तरीके के पैरामीटर्स यहाँ पे हैं, एक तो है कि बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, अपने को स्ट्रेंथ के बारे में जो है बिजनेस को पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। दूसरा है हमारे पास है मार्केट की अट्रैक्टिवनेस क्या है। ठीक है, मार्केट कैसा चल रहा है, उस बेसिस पे भी अपने को ध्यान में रखना है कि बिजनेस अपनी स्ट्रेंथ कितनी है और मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कौन कौन से जो है ट्रेंड हो रहे हैं, मार्केट की क्या पोजीशन है, वहां पे क्या कंपटीशन है, क्या है नहीं है। ये सारी चीजें जो है इन दो बेसिस पे अपने को देखना है। ये दो बेसिस पे 3x3 का मैट्रिक्स बनाया जाता है और उसी बेसिस पे इसको देखा जाता है। अब ये जो एरो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, ये इधर से है। ठीक है, ये एरो इधर को है और ये एरो इधर को है। ठीक है, ये एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा, इधर से एरो इधर जा रहा है और इधर से एरो इधर जा रहा है, मतलब इधर कम है, मार्केट की जो स्ट्रेंथ है इधर कम है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ मार्केट की जो अट्रैक्टिवनेस है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसका जो है डायग्राम है, एक बार आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम 3 पैमाने हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है, ये एवरेज है। ठीक है, और यहाँ पे वीक है। ठीक है, ये 3 तरीके के पैमाने दिए हुए हैं, स्ट्रांग, एवरेज और वीक। ठीक है, अब यहाँ पे जो मार्केट की अट्रैक्टिवनेस है वो यहाँ पे लो, मीडियम और हाई। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है।
अब अगर हम बात करते हैं यहाँ बिजनेस की स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक, और यहाँ पे मार्केट की जो एक्टिवनेस है वो है लो, मीडियम और हाई। ठीक है, इन दोनों पैमाने के बेसिस पे अपने को देखना है कि किस कैटेगरी में कौन सा जो है बिजनेस क्या आता है और किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है, कि होल्ड करना है, कि उसको जो है बंद करना है। ठीक है, तो अगर हम पहली बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर मार्केट की अट्रैक्टिवनेस हाई है और जो बिजनेस का जो स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रांग है, तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, इस कैटेगरी को क्या बोलेंगे, हम इसको ग्रो बोलेंगे। अब ग्रो का सिग्नल जो होगा, एक बार मैं पूरा लिख देता हूं, फिर उसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। एक सेकंड आप होल्ड करिए। ठीक है, यहां पे ग्रीन है, यहां पे क्या है, ग्रो है। ठीक है, यहां पे ग्रो है और यहां पे भी ग्रो है। ठीक है, और यहां पे भी ग्रो है। ठीक है, ये ग्रीन से हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्पॉट जो हमारा ट्रैफिक लाइट है उसी के बेसिस पे ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे होल्ड है। ठीक है, येलो कलर से लिख रहे हैं, अभी हम बताते हैं आपको। होल्ड है और यहां पे भी होल्ड है। ठीक, अब यहां पे हम जो है रेड कलर का यूज करेंगे। यहां पे इसको क्या बुलाया जाता है, हार्वेस्ट। ठीक है, यहां पे हार्वेस्ट है। ठीक, यहां पर भी हार्वेस्ट है। ठीक, तीन तरीके के जो है। अब हम बात करते हैं यहां पे, अगर मार्केट की अट्रैक्टिवनेस क्या है, अगर हाई है और जो बिजनेस का स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रांग है, तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, ग्रो करेंगे। मतलब कि बिजनेस है हमारा वो ग्रो करना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए। ठीक है, इसको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। दूसरा है हमारे पास मार्केट की अट्रैक्टिवनेस, अगर हमारे पास क्या है, हाई है, लेकिन जो बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो एवरेज है। ठीक है, तो तब भी हम मान के चलिए कि चलते रहना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब बारे में बात आ गई कि अगर मार्केट की अट्रैक्टिवनेस जो है वो क्या है, वो हाई है, लेकिन जो बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, एकदम वीक हो गई, तो वहां पे क्या करना है भाई साहब, सावधान हो जाइए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है बिजनेस की वो कम हो रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, अपने को होल्ड हो जाना है। ठीक है, फिर अगर मार्केट की अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और जो बिजनेस का स्ट्रेंथ जो है हाई है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस भले ही मीडियम है लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है बिजनेस की वो एकदम हाई है। ठीक है, स्ट्रांग है, उसमें हम क्या कहेंगे, भाई चलते रहो, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी स्ट्रेंथ जो है एकदम भरपूर मात्रा में है। ठीक है, तो उसको हम चलते रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज आ गया कि मार्केट की अट्रैक्टिवनेस अगर हमारे पास जो है क्या हो गई, मीडियम है, और जो बिजनेस की स्ट्रेंथ है वो एकदम एवरेज हो गई कि भाई अब जो है गिरने वाली है, तो वहां पे आप सावधान हो जाइए कि ऐसा है कि आप रुक जाइए, थोड़ा जो है संभल के चलिए। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, हम होल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट की जो अट्रैक्टिवनेस है वो मीडियम है और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो गई, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसा है कि मार्केट की जो अट्रैक्टिवनेस है वो भी नहीं है और जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे पास भी स्ट्रेंथ नहीं बचा हुआ है, मतलब अपॉर्चुनिटीज भी हमारे मार्केट के बेसिस पे नहीं है और हमारे पास अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो गई। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि भाई ऐसी फर्म को, ऐसे बिजनेस को जो है एकदम से रोक देना चाहिए। ठीक है, या फिर उसको लिक्विडेशन के प्रोसेस में लेके जाना चाहिए कि भैया ऐसा है कि धीरे धीरे करके इसको खत्म करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हार्वेस्ट की सिचुएशन आ गई। फिर क्या है, मार्केट की अट्रैक्टिवनेस अगर लो है, ठीक है, और बिजनेस का जो स्ट्रेंथ है वो भी जो है स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग है, लेकिन जो अट्रैक्टिवनेस है, जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हो गया है और जो है ग्रोथ की जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं है मार्केट में, तो उस सिचुएशन में अपने को थोड़ा संभल के चलना है, अपने को जो है होल्ड करना है। ठीक है, कि देखते हैं, रुकते हैं, या अगर अपॉर्चुनिटीज बनेंगी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बनेंगी तो हम क्या करेंगे, पीछे हो लेंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम अपने को होल्ड करेंगे। ठीक है, दूसरा सिचुएशन आ गया, मार्केट की अट्रैक्टिवनेस जो है वो हमारे पास एवरेज लो है और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी एवरेज की है, तो क्या करेंगे हम, भाई वही करेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, मतलब एकदम से अपने आप को रोक लेंगे, एकदम स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, मार्केट की अट्रैक्टिवनेस अगर जो है हमारे पास लो है और हमारी स्ट्रेंथ भी एकदम से वीक हो गई, तो हम उस सिचुएशन में हार्वेस्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3x3 जनरल ट्रिक्स का जो है ये 9 मैट्रिक्सल है। ठीक है, इसमें जो है ये स्पॉटलाइट या फिर ट्रैफिक लाइट के बेसिस पे इसको बनाया गया है। वही कि मतलब ग्रीन सिग्नल है तो आगे बढ़िए, अगर येलो सिग्नल है तो आप रुक जाइए, अपने आप को देखिए। ठीक है, और अगर रेड सिग्नल हो गया, हार्वेस्ट वाला सिग्नल हो गया, तो एक काम करिए, आप एकदम से रोक दीजिए उसको, अपने जो है जो प्रोडक्शन है, अपना मैन्युफैक्चरर है, वो सब कुछ आप जो है रोक दीजिए। ठीक है, दो पैमाने हैं इसमें, बिजनेस की स्ट्रेंथ और मार्केट की अट्रैक्टिवनेस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको 2-3 जो है वो दे देगा और उसमें पूछेगा कि किस किस बेसिस पे आपको मतलब पूछा जाएगा
कि कौन से ऐसे दो पैरामीटर हैं जिस बेसिस पे जीई 9 मैट्रिक्स सेल्स जो है बनता है। तो एक पहला है हमारे पास बिजनेस की स्ट्रेंथ और दूसरा है कि हमारे पास मार्केट की अट्रैक्टिवनेस। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा और मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं। ठीक है, ये प्रयास हमारा अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि ये हमारा जो प्रयास है वो आपको बेनिफिट दे रहा है, तो कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक है। ठीक है, आगे हम लोग जो है मार्केटिंग में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे क्या क्या चीजें हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें और हो सकती हैं, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, प्राइसिंग क्या डिसीजन कैसे लेते हैं, ठीक है, प्रमोशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को 4 P's भी पढ़ना है। उसके बाद में सर्विस मार्केटिंग जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने को मिल रहा है। इस बार भी अगर क्वेश्चंस देखा जाए तो सर्विस मार्केटिंग से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अच्छे से कंप्लीट करना है। मैं उन जो है पर्टिकुलर एरियाज पे ज्यादा फोकस करूंगा जो इस बार में जो है क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है वो हर साल कुछ ना कुछ जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यूजीसी है नेट एनटीए नेट है वो हर बार जो है अपना पैटर्न जो है चेंज करता है। ठीक है, पहले क्या था, सीधे सीधे सिंपल सा डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता था, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ लेता था। फिर उसके बाद में क्या आया कि हमारे पास असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछने लगा। ठीक है, फिर अब क्या दे रहा है, अब आपको पर्टिकुलर एक सेक्शन से रिलेटेड पूरा सब कुछ जो है जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें क्या करता है कि आपको 3-4 जो है पॉइंट्स दे देगा। उन पॉइंट्स के बेसिस पे अपने को पूछेगा कि इनमें से ये बताओ कि ये इनमें से कौन से पॉइंट्स होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो आपको अगर पूरा जानकारी नहीं होगा तो उसमें आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो है एकदम से अपने जो कंसेप्ट्स हैं उसको क्लियर रखिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मान के चलिए कि पेपर हमारा जो है जून के लास्ट में होगा या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है पेपर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने को तैयारी करना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको फायदा मिल रहा है तो कृपया करके इसको जरूर शेयर करिए। मेरा प्रयास है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मार्केटिंग पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में एक के बाद एक यूनिट्स को हम लोग जो है लेने वाले हैं और डेली जो है यहाँ पे आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जो है भेजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हमको भी थोड़ा जो है मोटिवेशन मिले और हम जो है और पूरे कोर्स को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।